इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वो उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। बहुत कमाल की बात कही गई है, जो कि बार बार ये बात भागवत गीता में नहीं बोली गई है। अब होता क्या है कि जब कोई चीज़ बार बार नहीं बोली जाती तो उसको लोग डिस्कार्ड करने लगते हैं, जबकि एक श्लोक पूरी किताब पे भारी पड़ता है। इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है। प्रबल मतलब क्या होता है? डोमिनेंट। वेगवान मतलब क्या होता है? बहुत तेज। कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। इंद्रियां क्या होती हैं? हमारे जो 5 सेंसेस हैं, जो हमें बचपन में पढ़ाया जाता है, स्मेल, टेस्ट, विजन, हियरिंग्स, टच, है ना। यही अभी यहाँ पे इंद्रियों की बात हो रही है। सॉरी, थोड़ा मुझे जुकाम है। तो एग्जैक्टली इसमें क्या कहने की कोशिश करी जा रही है? पॉइंट क्या है? व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ कृष्णा ओवर हियर? पॉइंट ये है कि भाई, आप सोच के अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। कि मैं सोच लूँ कि मेरा मन गलत कामों में ना जाए, कि मैं सोच लूँ कि मेरा मन सिर्फ पढ़ाई करे तो सिर्फ पढ़ाई ही करे, कि मैं सोच लूँ बस। ये सोच जो है ना, कि मैं सोच लूँ और समझ लूँ, सोच लूँ समझने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत लोग बहुत कुछ सोचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिम का एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि भाई रोज़ जिम जाना है। कौन जा पाता है? हार्डली कोई जा पाता है। तो यहाँ पे क्या बात करी जा रही है कि इतना ज़्यादा प्रबल और वेगवान है हमारी इंद्रियाँ, जो 5 सेंसेस हैं, कि इसको स्टिमुलेशन चाहिए ही चाहिए। इसको इट वांट्स टू स्टिमुलेट, यू नो। इसको बिना स्टिमुलेशन के चैन नहीं पड़ता है। जो मन है हमारा जो मन है वो 5 इंद्रियों से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। और हमारी जो बुद्धि है वो, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमने कभी मन की प्रकृति को समझा ही नहीं। हमने समझा बिजनेस की प्रकृति को, हमने समझा किसी इंसान, दूसरे आदमी, लड़कियां कैसे सोचती हैं, ये हमारी प्रकृति चल रही है सोचने की। हमारी प्रकृति चल रही है कि हम पढ़ाई को कैसे करें। लेकिन हम इन सारी चीज़ों को, हम इतने बेवकूफ़ हैं, इतने महामूर्ख हैं कि हम ये नहीं देखते हैं कि हम अपने माइंड को यूज़ कर रहे हैं ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए। हम अपने माइंड को यूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए। लेकिन माइंड को कौन समझेगा? कौन समझेगा माइंड को? कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है। क्योंकि सबको लगता है कि बाहर इंटरेस्ट है। जबकि अगर आप अपने माइंड को समझ लेते हो तो बाकी के जो इंटरेस्ट हैं उनको निभा पाना अच्छे तरीके से बहुत पॉसिबल हो जाता है। इनफैक्ट पॉसिबल क्या, वो हो ही जाता है। फिर आप उसको मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, वो होगा। जो आप चाहोगे वही होगा। लेकिन पहले जो मन और इंद्रियां हैं, इसका जो नेचर है हमें समझने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द माइंड? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। बिना समझे किसी भी चीज़ को मैनेज नहीं किया जा सकता। क्या बात हो रही है यहाँ पे? इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी, क्या बात कही, विवेक मतलब होता है बुद्धि, जो बहुत बुद्धिमान हो, मतलब जो बुद्धि में सबसे ऊपर हो। क्या बोला जा रहा है कि इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं इंद्रियां, इतनी ज़्यादा डोमिनेंट हैं, इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं, तेज़ हैं, कि वो उस बुद्धिमान व्यक्ति को, सोचने समझने की शक्ति को बोलते हैं। यानी बुद्धि, जिसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा तगड़ी है, बहुत इंटेलिजेंट आदमी जो है, उसको भी मतलब उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको भी बलपूर्वक फोर्सफुली। आप देखोगे ना, 2 लाइनें नहीं लिखी है यहाँ पे, सिर्फ हर एक वर्ड को अगर डिस्क्राइब करने चलें तो 5-6 लाइनें निकल आ जाती हैं। तो एक मेरा श्लोक जो है वो 40-40 मिनट का जा रहा है। चलिए, उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, बलपूर्वक, फोर्सफुली। जो इन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है, अगर आप उसको वश में करने का प्रयत्न करोगे तो ये और पावरफुल हो जाएगा। आपने कहा कि अब मैं पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगा, तो क्या लगता है आप छोड़ दोगे उसको? आप ओवर पिज़्ज़ा क्यों खा रहे हो, ये देखना ज़रूरी है। वाई आर यू ओवर ईटिंग?
Why are you becoming fat? What is the problem? You know being healthy is good, you know everything is good, but still you cannot control your tongue और you cannot control your taste sense, जो कि एक इंद्री है, वन ऑफ द इंद्री है इसमें। तो क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान भी बन जाओ तो भी मन को काबू में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मन और इंद्रियां आपस में कनेक्टेड हैं। आप देखोगे कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि समझ जाओ। कौन समझ रहा है? कौन समझ रहा है? इतने वीडियोस आते हैं जिसमें समझाया जाता है ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। कौन कर रहा है? कौन समझ रहा है भाई? किसको समझ आ रही है? समझना सब चाहते हैं। इतने महामूर्ख लोग हैं कि ये चीज़ देख ही नहीं पाते हैं कि मैं समझ तो रहा हूँ पर मैं फिर भी नहीं समझ पा रहा हूँ। कौन है मेरे अंदर ऐसा जो समझ नहीं रहा है? कौन है मेरे अंदर जो ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है? कौन है भाई? क्या है, क्या ऐसा कंपोनेंट है मेरे अंदर जो रेजिस्टेंस इतना तगड़ा प्रोड्यूस कर रहा है, और इसके रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने से मेरी लाइफ की डायरेक्शन क्यों चेंज हो जा रही है? और इसकी क्या औकात है? ये चाहे रेजिस्टेंस चेंज करे, चाहे बढ़ाए, चाहे कम करे, इससे मेरी लाइफ में क्या इंटरफेरेंस आती है? क्यों इसकी ये रेजिस्टेंस नीचे करे, ये रेजिस्टेंस ऊपर करे, इंक्रीज करे, डिक्रीज करे? व्हाई शुड आई केयर? क्योंकि मन इज द हाईएस्ट एनिमी एंड इज द हाईएस्ट फ्रेंड एट द सेम टाइम। अगर आपको कुछ भी करना है इस भौतिक जगत में, फिजिकल वर्ल्ड में, तो आपको मन को पहले दोस्त बनाना पड़ेगा। ये ज़रूरी है, क्योंकि आप कहोगे कि इसके रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने से या ना करने से मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, होने दो। भाई आपको काम तो माइंड से ही करना है ना, और डोमिनेटिंग फैक्टर है मन। पूरे माइंड में 95% जो है डोमिनेटिंग फैक्टर वो मन है, और बुद्धि है 5% पे। आपने अगर एनर्जी सिस्टम अपना नहीं सही किया, जो एनर्जी सिस्टम जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है मन से, जिसको प्राणा बोलते हैं। हमारे शरीर में एक तो फिजिकल बॉडी है जिसको हम अभी हटाते हैं, जिसमें प्राणा फ्लो होता है ऊपर से लेकर नीचे तक। प्राण वायु बोलते हैं इसको, कॉस्मिक एनर्जी भी बोल सकते हैं। हर इंसान के अंदर होती है, दिखती नहीं है पर होती है। अगर आप अपने दोनों हाथों को रगड़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैग्नेटिक पुल होगा, आपको दोनों हाथ खींचेंगे आप। दैट इज प्राणा। व्हाट इज दिस प्राणा एक्चुअली? दिस इज प्राण वायु, which is the energy system of the body. Now, one is your body with the prana, then your mind is there, जिसमें माइंड में मन एक सेक्शन है, एक सेक्शन है बुद्धि, और एक सेक्शन है मेमोरी। ठीक है? और जो प्राणा है वो माइंड में भी है और बॉडी में भी है, दोनों में है। तो prana is the most dominating factor, because prana is directly connected to the man, directly connected to the man. If the prana is unbalanced, अगर प्राण वायु जो है वो अनबैलेंस्ड है, तो समझ जाओ कि आपका मन ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टिव प्लेजर्स के पीछे भागना चालू कर देगा। इसमें आप चाहो चाहे ना चाहो, उससे कोई मतलब नहीं है। यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। कैन यू इमेजिन कि जिसने भी ये बोला है, श्री कृष्ण ने बोला है, ये कितना तगड़ा एक्सपीरियंस रहा होगा। ये सिर्फ अंदर जाके मेडिटेशन करके एक्सपीरियंस नहीं होता है, ये बाहर आपको हर समय सचेत रहना पड़ता है, तब एक्सपीरियंस होता है। आप देखना है कि क्या आपको देखना होता है कि कौन सी एक्टिविटी मेरे अंदर किस तरीके का रिएक्शन कर रही है। आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है अपने माइंड के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। किसी भी चीज़ को आप करते हो, किसी भी काम को आप करते हो, आपको जब कोई एक्टिविटी होती है तो आपको पता होता है कि अच्छा ये इस वजह से हुआ। तो क्या बोला जा रहा है कि इंद्रियां इतनी प्रबल, यानी पांचों सेंसेस और मन इतना प्रबल और वेगवान है कि उसे विवेकी पुरुष के मन को भी, उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लिया जाता है, जो उन्हें वश में करने। अगर आपने इसको वश में करने का प्रयत्न किया कि भाई मैं अपनी जीभ को कंट्रोल कर लूँगा, जीभ को कंट्रोल कर लूँगा, तो आप कहीं ना कहीं देखोगे कि अगर वो कंट्रोल हो भी रहा है तो थोड़ी दिनों बाद वो छूट जाता है, फिर से वापस आप बैक टू नॉर्मल
उस पर आ जाते हो, डाइट आपकी जो है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इंद्रियों को बुद्धि से बस में नहीं किया जा सकता। बहुत ही रेयर केस ऐसा होता है कि अब भाई मान लो कहा जाए कि आपके पिताजी को गोली मार देंगे, नहीं तो खाना पिज़्ज़ा खाना छोड़ दो, तो वहाँ पे तो कंट्रोल हो जाएगा। बिकॉज ओनली टू थिंग्स कैन कंट्रोल योर माइंड, दैट इज़ डिज़ायर नंबर 1 एंड सेकेंड इज़ फियर। फियर इज़ मोर पावरफुल दैन डिज़ायर। अभी कोरोना चल रहा है तो आपने देखा होगा कि लोगों ने कहा कि भाई कितना पहले से ही बोला जा रहा मास्क लगा के चलो, या फिर नहीं भी बोला, लोगों ने कहा चलिए कूड़ा मत करो, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखो, घर से बाहर मत निकलो। लोग डर के मारे बाहर नहीं निकले क्योंकि डर था कोरोना ना हो जाए। लेकिन वैसे अगर बोला जाए घर के अंदर रहो, कौन रहेगा? अच्छा, देश को साफ रखो, कौन करता है? कोरोना हो जाएगा नहीं तो देश को साफ रखो, हाँ अब करेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर डर है। तो मन को 2 चीज़ों से काबू किया जाता है, वो है डिज़ायर और दूसरा है माइंड। सॉरी, पहला है डिज़ायर और दूसरा है फियर। ठीक है। तो इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। मान लीजिए आपने कहा कि मैं अपनी बैड ईटिंग हैबिट्स को छोड़ना चाहता हूँ, तो बैड ईटिंग हैबिट्स को छोड़ने के लिए आपने प्रयास किया और आपने देखा कि मैं छूट तो रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं अंदर ही अंदर उसके बारे में सोचता रहता हूँ। मान लो पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल था, तो पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल लेते हैं, तो मैं सोचता रहता हूँ उसके बारे में। तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? यहाँ पे आप पिज़्ज़ा रख सकते हो, मैस्टरबेशन रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, कोई भी डिस्ट्रक्टिव प्लेजर है आप उसको रख सकते हो। तो मैं सोचता रहता हूँ उस सेंसेशन के बारे में। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपने अपने मन को आत्मज्ञान और आत्मबोध में लगा दिया, देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए अच्छे तरीके से कि मज़ा तो माइंड को चाहिए ही चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मज़ा कंट्रोल कर लो या कम कर दो, ज़्यादा कर दो। एक कम ज़्यादा नहीं होता है माइंड के केस में। माइंड को भाई मज़ा चाहिए। अगर माइंड ने कहा कि मुझे मज़ा चाहिए और आपने नहीं दिया, तो माइंड आपको डोमिनेट कर लेगा, ओवर पावर कर लेगा। पहले तो आपकी बुद्धि को, आपकी बुद्धि बिल्कुल गुलाम हो जाएगी माइंड की, और उसके बाद आपको ये धूम्रपान और ये कुछ भी जिसमें तुरंत मज़ा आता है, 1 सेकंड में मज़ा आता है, तुरंत इमीडिएट मज़ा आता है, जिसमें ये कर लो, वो कर लो, वो उसके साथ शादी कर लो, उसके साथ फिर ये करेंगे, शादी के बाद मज़ा आएगा। व्हाट इज़ दिस? क्या होगा उससे? क्या होगा? क्या कुछ नहीं होगा। शादी करेंगे तो मज़ा आएगा। अरे भाई आप बेवकूफ़ हो क्या? कितनी देर तक मज़ा आएगा? यही तो इस भौतिक जगत की प्रकृति आपको समझनी पड़ेगी ना, कि व्हाट इज़ दिस फिजिकल वर्ल्ड टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट इज़ दिस बुक टॉकिंग अबाउट। दिस बुक इज़ ऑल अबाउट द लॉज ऑफ यूनिवर्स एंड यू आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द यूनिवर्स, यू आर द यूनिवर्स। अहम ब्रह्मस्मि, ये महावाक्य है। So what is the problem right now? The problem is that your buddhi is hijacked by your मन। Now the problem is that जब तक आप एक ऐसे सोर्स में, जहाँ से सोर्स ऑफ हैप्पीनेस जो आपका, अगर आपने अंदर कहीं सोर्स ऑफ हैप्पीनेस अपने ढूंढ लिया, तब समझ लीजिए बाहर चाहे हैप्पीनेस हो, चाहे कोई इंसान रहे, चाहे कोई काम रहे, चाहे कोई ना रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर ही अंदर आपको आनंद आ रहा है। आपने अंदर एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस ढूंढ लिया है, जिसमें एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं संदीप माहेश्वरी जी। उन्होंने बहुत ही डायरेक्टली आके इसको इंट्रोड्यूस किया था हमारे साथ, और ये भागवत गीता के कई 2-3 आई थिंक 4 श्लोक हैं शायद, जिसमें इसका वर्णन किया गया है, जिसको ध्वनि बोला गया है भागवत गीता में। और इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको मैं एक 1 बाय 1 नाम स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इसी को भगवान बोलते हैं, इसी को कॉन्शियसनेस बोलते हैं, इसी को ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, इसी को ब्रह्म बोलते हैं, इसी को चेतना बोलते हैं,
इसी को क्वांटम फिज़िक्स में एनर्जी बोलते हैं, इसी को पार्टिकल्स बोलते हैं, इसी को वो जो वाइब्रेशन है यूनिवर्स में जो हो रही है वो बोलते हैं, इसी को वो सिंगुलैरिटी बोलते हैं, जो बोलते हैं कि यूनिवर्स से पहले बिग बैंग के पहले एक सिंगुलैरिटी थी, इसी को वही बोलते हैं। इसको देखोगे आप, अगर आप यूनिवर्स को देखोगे तो यूनि मतलब होता है वन, वर्स मतलब होता है सॉन्ग, वन सॉन्ग। उस किस सॉन्ग की बात हो रही है? इसी ध्वनि की बात हो रही है। भागवत गीता में इसको ध्वनि बोला गया है। इसी को तत्व बोलते हैं, तत्व। इसी को ब्रह्मा बोलते हैं, इसी को अनहद नाद बोलते हैं। अनहद नाद मतलब होता है वो जो इनफाइनाइट हो, और जो दो तालियों की आवाज़ से मान लीजिए अगर दो ऑब्जेक्ट लड़ते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, पर ये बिना किसी ऑब्जेक्ट्स के लड़ने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं अनहद नाद, ब्रह्मनाद, अनहद नाद। इसके बहुत नाम है, एक नाम नहीं। अब क्वांटम फिजिक्स से अगर आप समझोगे तो इसको बोलते हैं बेसिक एनर्जी। अगर आप देखोगे स्पेस में तो जहाँ पे मैटर नहीं है, जहाँ पे डस्ट नहीं है, स्टार डस्ट नहीं है, जहाँ पे मैटर नहीं है, जहाँ पे कोई भी प्लैनेट नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी मैटर नहीं है, कोई भी पार्टिकल नहीं है, नॉट इवन अ एटम, वहाँ पर भी ये वाइब्रेशन मौजूद है, वहाँ पर भी एनर्जी मौजूद है, वहाँ पर भी ये साउंड मौजूद है। और हर एक चीज़ के अंदर, चाहे वो सुई हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो घास हो, चाहे वो कोई इंसेक्ट हो, चाहे वो पॉटी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो सूर्य हो, कहीं भी कुछ भी हो, अगर आप जूम इन करोगे एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लगा के, तो एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग, एंड वेयर देयर इज अ वाइब्रेशन देयर इज अ साउंड, ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो एवरीथिंग इज, if you zoom in a particular object you will find atom और लेट्स से मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिले, उसमें से कोई एक मॉलिक्यूल उठा के उसको जूम इन करोगे तो आपको एटम मिलेगा। एटम को जूम इन करोगे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और जूम इन करोगे तो आपको क्वार्क्स मिलेंगे जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं, और जूम इन करोगे तो 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। उसी एनर्जी को बोला जाता है साउंड ऑफ साइलेंस, जो संदीप महेश्वरी जी ने बताया था। और या बहुत सारे अलग अलग इसके नाम हैं, कुछ भी इसको कहा जा सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि वो एकदम बेसिक है, मतलब बिल्कुल जो फॉर्म इस मटेरियल से, ये जो एनर्जी है, ये जो सब्सटेंस है, इसको ये जो तत्व है, ये जो साउंड है, इससे फॉर्म्स बनते हैं। एक पहाड़ की तरह समझो इसको कि एक पहाड़ है, जब पहाड़ दिखने लगे तब समझ लो कि फॉर्म बन गया है, और जब पहाड़ की जो वैली है जब डिक्लाइन हो रहा है तो समझ लो कि फॉर्म मिट रही है। लेकिन एंड में आप देखोगे तो जिस ज़मीन पे वो पहाड़ बना और मिटा, वो ज़मीन ये है। तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि अगर इसको क्वांटम फिजिक्स से भी देखोगे, अब 10,000 साल पहले मान लो शास्त्र लिखे गए थे, हमारे जो योगी हैं, ऋषि मुनि थे हमारे, अब वो इसको यार क्वार्क्स थोड़ी बोलेंगे या एटम थोड़ी बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे? वो तो अपना टर्म देंगे ना, संस्कृत टर्म। तो उन्होंने अपना टर्म दे दिया, उन्होंने बोला ध्वनि है। तो जब आप इस ध्वनि को सुनने लगते हो रेगुलर बेसिस पे, तो आपका जो प्राणिक बॉडी है, यानी जो प्राणा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि एक मन है, एक बॉडी है, एक प्राणा है, एक मेमोरी है। तो जब आप देखोगे, जब उसको सुनने लगोगे, तो वो चीज़ अपने आप सही होने लगती है। यानी जो मन है आपका, वो धीरे 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 शांत होने लगता है, बहुत शांत हो जाता है, बहुत शांत हो जाता है। इतना शांत हो जाएगा कि आप कहोगे कि आपका मन कहेगा कि बस बैठे रहो एक जगह, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। आपका मन ये खुद कहेगा, अभी आप अपने मन से कह रहे हो कहीं भाग मत भाई, अब आपका मन कहेगा कि कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप अंदर से बोलोगे बुद्धि के थ्रू कि चल ये काम कर, तो आपका मन करेगा। अब आप मन के ऊपर सवार हो चुके हो, अभी मन आपके ऊपर सवार है। तो यही तो प्रॉब्लम है ना कि लोगों ने ये समझा ही नहीं कि मन कितना पावरफुल है, और मन की वैल्यू ही नहीं है। कोई मन के ऊपर कुछ समझना ही नहीं, माइंड के ऊपर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है समझना कि माइंड कैसे काम करता है। क्यों? क्योंकि किसी ने समझाया नहीं। किसी ने क्यों नहीं समझाया? क्योंकि वो महामूर्ख है,
वो खुद नहीं समझ रहे हैं, उनका शरीर फटा जा रहा है, फैट और 50 तरीके की बीमारियां होती जा रही हैं, आर्थराइटिस है, ये है, वो है, होता जा रहा है, होता, कोई मतलब ही नहीं है। क्रिएशन के एक पार्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बिजनेस कैसे करते हैं, मार्क जकरबर्ग बनना है, अरे मार्क जकरबर्ग बनना है तो भी तो क्रिएशन के एक पार्ट को ही तो समझोगे तो ही तो एक क्रिएशन के पार्ट को आपने समझा। यहां पे क्या बात हो रही है, क्या बोल रहे हैं कृष्ण? कृष्ण कह रहे हैं कि क्रिएशन क्या है समझो मेरे से। पूरे भागवत गीता में क्रिएशन को समझाने की कोशिश करी जा रही है कि क्रिएशन क्या है, क्योंकि जो आपके माइंड की प्रकृति है, जो आपके माइंड की पर्सनैलिटी है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, जिस तरीके से आपका माइंड काम करता है, उसी तरीके से ये पूरा का पूरा यूनिवर्स काम करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ना आपका माइंड अलग है, ना यूनिवर्स अलग है। आप कुछ भी देखोगे, आपकी बॉडी भी वैसे ही काम कर रही है। तो किसी भी चीज़ में अगर आपने बहुत महारत हासिल कर ली और आपने यही नहीं समझा कि आप कौन हो इस क्रिएशन में, तो आपने अपने 80 साल की जो ज़िंदगी है उसमें बिजनेस में लगा के, पैसे में लगा के, या फिर किसी भी चीज़ में लगा, चाहे गिटार हो, संगीत हो, कुछ भी हो, वेस्ट कर दिया आपने। यू हैव वेस्टेड योर लाइफ। दिस इज वॉट द बुक इज टेलिंग राइट नाउ, दैट इफ यू डोंट हैव आत्मज्ञान एंड आत्मबोध, योर लाइफ इज अ वेस्ट, because you have not understood how your mind works. Ultimately, everything you have achieved, accumulated in this world, the planet will take away. Even your body. आपको गाड़ दिया जाएगा तो आप पेड़ बन जाओगे। यहां पे ये बोला जा रहा है कि इंद्रिया इतनी प्रबल है, वेगवान है कि उससे विवेकी पुरुष, विवेकी मतलब क्या, बहुत बड़े कहीं के ज्ञानी हो, बहुत बड़े आप कहीं के ज्ञानी हो, सुपर्ब आपकी जो इंटेलिजेंस है वो पता नहीं कहां जा रही है, लेकिन आपने खुद को नहीं समझा, तो आपने कुछ नहीं समझा। यू हैव वेस्टेड योर लाइफ। तो ये बात यहां पे कही जा रही है।